नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी ब्राह्मण समाज युवा मंच एवं महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह 9 बजे रिसाई माता मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना, हवन आरती एवं प्रसादी वितरण किया गया। खंडेलवाल जी, नंदू जसवानी जी हमारे समाज के वहाँ पर प्रवास की व्यवस्था करेंगे। मैं सभी मातृशक्ति युवा शक्ति अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भभूति लगाते हैं, उसके बाद में आरती होगी भगवान परशुराम की। परिवाराय एकदम सदीपम नदीनाथ, उसके बाद परिवाराय बस मैं तो ये कहना चाहूँ कि आपको मैं एज ए अनुज नहीं, एज ए संवाददाता, एज ए प्रबंधक, एज ए डायरेक्टर आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको शुरुआत कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत बढ़िया है तो इसका अंत इससे और ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं 76 वर्ष के अपने उम्र में आज से 15-20 साल पहले जो संगठन को देखा था, वरिष्ठों में, युवाओं में और महिलाओं में, वो संगठन उससे भी बढ़ के आज मुझको नज़र आ रहा है। मुझको जो खुशी हो रही है, एक
बुजुर्ग ब्राह्मण समाज के हैसियत से वो खुशी को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बस भगवान परशुराम जी से और अपने बुजुर्गों से यही प्रार्थना करता हूँ, यह आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे यह ब्राह्मण संगठन जो कि हितैषी संगठन है। सबसे बड़ी बात ये अफवाह फैलाई जाती है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण के यूँ करते हैं, जबकि शुरू से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है ब्राह्मण अपने साथ साथ सारे समाज का उत्थान करते चला आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पौधा आपने जो पौधा रोपा था अब वो फल देने वाला है, कैसा लगता है आपको? क्या होता है, एक बात कभी कभी आती है कि समाज में गुटबाजी है, तो आप देखिए झाड़ तो एक ही होता है, उस झाड़ में डंगालियाँ बहुत होती है, तो झाड़ को जो खुशी होती है, एक दूसरे डंगाली को भले कुछ बात हो, झाड़ को जो खुशी होती है वही खुशी आज मुझको है। मैं आपको भी आशीर्वाद देना चाहूँगा और आपके इस लाइन को भी प्रणाम करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपका सहयोग बना हुआ है आगे भी बना रहे, और एक मेरे अपने अनुज को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहूँगा। जय परशुराम। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे रिसई माता मंदिर से भव्य ब्रह्म गर्जना बाइक रैली निकाली गई, जिसमें ब्राह्मण समाज के युवा व महिलाएं काफी संख्या में मौजूद थीं। यह रैली शहर के रामसागर पारा, रत्नाबांधा चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड, सिहावा चौक होते हुए सदर बाजार मार्ग से मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची। रैली के दौरान अनेक स्थानों पर समाज द्वारा शरबत बांटा गया। को भगवान परशुराम जयंती किस तरह का बधाई देंगे? भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्म उत्सव पर पूरे विश्व भर में एक हर्षोल्लास है। उसी तरह धमतरी में भी एक ऐतिहासिक ब्राह्मण समाज युवा मंच और महिला मंच का एक भव्य ब्रह्म गर्जना मोटरसाइकिल यात्रा आज धमतरी में निकली है, जो हिंदुत्वमय एक वातावरण और हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर हर्षोल्लास के साथ निकला है, जिसमें धमतरी के सभी समाज ने हमें अपना अमूल्य योगदान दिया है और स्वागत किया। इसके लिए मैं युवा मंच की ओर से पूरे सर्व समाज का अभिनंदन करता हूं और ब्राह्मण समाज, युवा मंच और महिला मंच का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। ब्राह्मण समाज को बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, ज्ञान से भरे होते हैं, इसलिए विवेक भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर जब क्रुद्ध होते हैं, जैसे भगवान परशुराम जी क्रुद्ध हुए थे, तो उस स्थिति में फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज छठवें अवतार विष्णु भगवान के, उन्हीं का आज जन्मोत्सव है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके माध्यम से सभी दर्शकों को परशुराम जयंती की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं। आज अक्षय तृतीया के दिन हमारे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रागट्य हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य काम अक्षय को प्राप्त होता है, अक्षुण होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और ऐसे दिन हमारे भगवान का जन्म हुआ, उन्हीं की प्रेरणा ले से आज जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है, हमारे चेहरे के आपको बता रहे होंगे लालिमा और माथे में जो पसीना टुटका है, धूल लगी है, उस दिन अगर हम मठा मही वितरण करके लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, वो भी लोक कर्मचारी
जो जनता की सेवा के लिए इस तपती धूप में खड़े हैं, उनकी अगर कोई चिंता किया है तो ब्राह्मण युवा मंच के साथी किए हैं। ये भगवान परशुराम की प्रेरणा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं। और आपने जो बात को बोला कि हम क्रोधित होते हैं तब क्या प्रलय आता है, तो हम क्रोधित नहीं होते, लेकिन अन्याय को नहीं सहते। जब अन्याय होता है तो अन्याय का कोई प्रतिकार करता है तो भगवान परशुराम का अवतार लेके मंगल पांडे पैदा होता है, कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा होता है। और जब अन्याय होगा सर्व हिंदू समाज की रक्षा के लिए कोई आगे खड़े होगा, चाहे शास्त्र हो चाहे शस्त्र हो, वो ब्राह्मण पुत्र ही होगा। और सर्व हिंदू समाज एक साथ होके भारत को पूरा परम वैभव में ले जाके भारत माता की जय करने के लिए कार्य करेगा। गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेके सर्व हिंदू समाज के स्वर्णिम भविष्य की कोई तैयारी कर रहा है तो सर्व ब्राह्मण समाज के युवा तरुणाई कर रही है। आपको बहुत बहुत परशुराम भगवान की जयंती की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही महेंद्र पंडित निवास और घड़ी चौक में आम जनता और पुलिस कर्मियों को मट्ठा बांटकर गर्मियों में राहत प्रदान की गई। इसके साथ ही विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण में हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। भाई साहब आ रहे हैं हमारे अभिषेक भाई साहब, आइए भाई साहब आइए, आप लोग भी एकदम मोटा गुरु चरण परशुराम जन्म महामहोत्सव मनाए जा रहे हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार और सारे ब्राह्मण उन्हीं के वंशज हैं, तो हम लोगों ने उनके जन्म उत्सव को महामहोत्सव मना रहे हैं। आज ऋषाई माता मंदिर से हम लोगों की रैली जो निकली है ब्रह्म गर्जना महारैली, वो विभिन्न रास्तों से होते हुए संपन्न यहाँ विंध्यवासिनी मंदिर में संपन्न हुई है। और शाम को परशुराम चौक है, वहाँ पर 108 दीप प्रज्वलित करेंगे। और कल बच्चे हैं हमारी युवा मंच के, वो लोग रक्तदान करेंगे हॉस्पिटल में जाके और फल वितरण करेंगे। और शाम को हम लोग सुंदरकांड भजन कीर्तन करेंगे। और परसों 51 बटुक लोगों का नयन संस्कार है। पश्चात शोभा यात्रा निकलेगी, भव्य शोभा यात्रा, उसके पश्चात शाम को ब्रह्म। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज धमतरी द्वारा ब्रह्म गर्जना वाहन रैली का आयोजन माँ ऋषाई माता मंदिर से किया गया था, जिसमें युवाओं और महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों माँ ऋषाई माता से शिव चौक से परशुराम चौक से रत्नामाला चौक और रत्नामाला चौक से मकई चौक होते माँ विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। आज ब्राह्मण समाज द्वारा अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए बड़े ही बृहद संख्या में 200 से 300 की संख्या में ब्राह्मण समाज द्वारा बृहद ब्रह्म गर्जना वाहन रैली में अपनी एकता और अखंडता का परिचय दिया गया। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों महिला मंच और युवा मंच ने बाइक रैली निकाली, जो शहर के अन्य मार्गों से गुजरते हुए विंध्यवासिनी मंदिर में समापन हुआ और बहुत ही धूमधाम से ये वाहन रैली निकली। सभी काफ़ी उत्साहित थे। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ ब्राह्मण समाज को और युवा समाज को। और आगे ऋषाई माता मंदिर से हमारे यहाँ से शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के सभी जिला के शहर में बाइक रैली से महिला समाज युवा समाज अच्छे से ऋषाई माता तक समापन किया गया और यहाँ पर आकर सुंदरकांड भी किया गया और समापन किया गया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।